राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सिस्टम बनाम युवा की जंग छिड़ गई है। जिस एसआई भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान के युवाओं ने सड़कों पर रातें काटी, लाठियां खाई और न्याय की उम्मीद लगाई, अब उसी भर्ती पर हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। बेनीवाल का एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक गूंज रहा है। सवाल है कि आखिर क्यों राजस्थान के कद्दावर जाट नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल इतने गुस्से में हैं? क्या वाकई 800 में से 600 थानेदार फर्जी है? और क्यों गहलोत सरकार के बाद अब भजनलाल सरकार भी इस विवाद के चक्रव्यूह में फंस गई है? आज की इनसाइड स्टोरी में एसआई भर्ती 2021 घोटाले की वो परतें खोलेंगे जिन्हें शायद दबाने की कोशिशें की जा रही है और की गई है। दरअसल बेनीवाल ने अपनी चिर परिचित आक्रामक शैली में सरकार पर वार करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। बेनीवाल का सीधा आरोप है कि साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित हुए 800 अभ्यर्थियों में से करीब 600 अभ्यर्थी फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं। बेनीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो सरकार पहले इन फर्जी थानेदारों को सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रही थी, वही सरकार अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर इन्हें बचाने का रास्ता साफ कर रही है। बेनीवाल का तर्क है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और वोटों की राजनीति के कारण कड़े फैसले लेने से हिचक रही है। सुनिए हनुमान बेनीवाल का वो पूरा बयान, जिसके बाद राजस्थान में सियासी पारा गरमा गया है। एसआई भर्ती का मामला आप देखो, 800 में से 600 फर्जी, सारे फर्जियों से लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा। बच्चे उनके पास पैसे नहीं फीस के, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपका भाई लड़ रहा है। जैसे ही जीत होती है, भजनलाल के साथ एक वो कृषि मंत्री बयान दे देता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने देश को आज़ाद कराया। भजनलाल, हम अपील नहीं करेंगे, और 3 दिन बाद अपील कर देते हैं। ये कैसी सरकार है? ये दोगली सरकार है जिसकी कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं। सुबह बयान कुछ, दोपहर को कुछ और रात को कुछ। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सितंबर 2021 जब राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक की खबरें सामने आई, डमी कैंडिडेट भी पकड़े गए। इसके बाद एसओजी की एंट्री हुई। जब जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि पेपर परीक्षा से पहले ही बाहर आ गया था। और चौंकाने वाली बात तो ये रही कि ट्रेनिंग ले रहे कई ट्रेनी थानेदारों को सामान्य सवालों के जवाब तक नहीं पता थे। इसके बाद गिरफ्तारियां हुई। एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 40 से ज़्यादा ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया, जिनमें टॉपर तक शामिल थे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये बना हुआ है कि क्या ये पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए? एक तरफ वो छात्र हैं जो मेहनत से लगे हैं और दूसरी तरफ वो छात्र जो पैसे के दम पर थानेदार बन चुके हैं। सिर्फ बेनीवाल ही नहीं, पूरी विपक्षी एकता इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरती आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट ने भी बार बार कहा कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले पेपर लीक रोकने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे खुद जांच को उलझा रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से सांसद राजकुमार रोत ने भी आदिवासियों के हक की आवाज़ उठाते हुए कहा था कि पेपर लीक माफियाओं के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार बड़े नामों पर हाथ डालने से डर रही है। विपक्ष का एक ही सुर है, यदि भर्ती में इतनी धांधली हुई है तो सरकार स्पष्ट रुख क्यों नहीं अपनाती? अब इस पूरे घटनाक्रम में हनुमान बेनीवाल ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को भी नहीं बख्शा।
बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कृषि मंत्री ऊल झलूल बयान देते हैं कि ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया, मैंने देश आज़ाद करा दिया। हालांकि उन्होंने ये तंज कसा था। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा वो नेता है जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी पेपर लीक के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी और सरकार में आने के बाद भी उन्होंने कई बार संकेत दिए कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो। लेकिन बेनीवाल का मानना है कि सत्ता में आने के बाद मीणा केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह गए और धरातल पर कोई ठोस परिणाम अब तक नहीं निकला। और ये कोई पहली बार नहीं है। पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ीलाल मीणा और पश्चिमी राजस्थान के जाट नेता के बीच वर्चस्व की लड़ाई पुरानी है, चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। दोनों ही नेताओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ हमेशा ही रही है। बेनीवाल खुद को युवाओं का एकमात्र मसीहा दिखाना चाहते हैं, वहीं किरोड़ीलाल मीणा अपनी बाबा वाली छवि को बचाने की जद्दोजहद में हमेशा नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पर फैसला आखिर ले क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इसके भी 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला कारण कानूनी पेच। यदि पूरी भर्ती रद्द होती है तो वे अभ्यर्थी जो ईमानदारी से चुने गए वे कोर्ट जाएंगे। सरकार को डर है कि कहीं पूरी प्रक्रिया सालों के लिए अटक न जाए। दूसरा कारण राजनीतिक नफा नुकसान। भर्ती रद्द करने का मतलब है कि अपनी ही जांच एजेंसी यानी एसओजी की विफलता स्वीकार करना, साथ ही हजारों परिवारों की नाराजगी का भी डर यहां बना हुआ है। तीसरा कारण है सुप्रीम कोर्ट का रुख। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। सरकार सेफ गेम खेलना चाहती है ताकि जिम्मेदारी न्यायपालिका पर डाली जा सके। अब बेनीवाल के बयान ने सरकार के साख पर तो सवाल खड़े ही किए हैं। राजस्थान का युवा आज असमंजस में है। क्या उसे मेहनत का फल मिलेगा या सिस्टम की दिमाग उसकी उम्मीदों को चाट जाएगी? क्या भजनलाल सरकार कोई साहसी फैसला ले पाएगी या ये विवाद अगली सरकार के लिए विरासत में छोड़ दिया जाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या एसआई भर्ती पूरी तरह रद्द होनी चाहिए या सिर्फ दोषियों को ही बाहर करना काफ़ी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। राजस्थान की राजनीति और युवाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान। शुक्रिया।